हमारे चैनल सोसाइटीज सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि नॉमिनेशन फॉर्म 14 कैसे भरें। आपको नॉमिनेशन फॉर्म के 3 सेट मिलेंगे: सोसाइटी कॉपी, मेंबर कॉपी और एक्नॉलेजमेंट कॉपी। एक्नॉलेज कॉपी जमा करते ही तुरंत वापस मिल जाती है। दूसरी कॉपी सदस्य को तब दी जाती है जब नॉमिनेशन कमेटी मीटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। ओरिजिनल कॉपी सोसाइटी के रिकॉर्ड में रखी जाती है। सभी तीनों कॉपीज एक जैसी दिखती हैं। हालांकि मेंबर कॉपी और सोसाइटी कॉपी पर मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग की तारीख दर्ज होती है, जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म रिकॉर्ड किया गया होता है। इसके साथ ही नॉमिनेशन फॉर्म का सीरियल नंबर, सोसाइटी की स्टैंप और सेक्रेटरी के सिग्नेचर भी होते हैं। एक्नॉलेजमेंट कॉपी जमा करते ही तुरंत प्राप्त होती है, इससे पहले कि मैनेजिंग कमेटी इसे रिकॉर्ड में दर्ज करे। इसलिए एक्नॉलेजमेंट कॉपी पर कोई सीरियल नंबर, कमेटी मीटिंग की डेट नहीं होती है, लेकिन हमें रिसीव्ड सिग्नेचर लेना होगा। अब हम सीखेंगे कि नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरें। आपको यह फॉर्म सोसाइटी के सेक्रेटरी को संबोधित करना होगा, जिसमें सोसाइटी का नाम और पता शामिल हो। कॉलम 1 से 3 में आपके पर्सनल डिटेल्स होते हैं, जिनमें नॉमिनेटर मेंबर का नाम, सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का पता, शेयर सर्टिफिकेट का डिटेल्स, फ्लैट नंबर और फ्लैट का क्षेत्रफल शामिल हैं। आपको सभी डिटेल्स भरने हैं। अब हम सीरियल नंबर 4 पर आते हैं, जहां हमें उन नॉमिनीज व्यक्तियों का डिटेल्स भरना है जिन्हें हम नॉमिनी करना चाहते हैं। सीरियल नंबर 1 कितने नॉमिनीज लिखें। सीरियल नंबर 2 नॉमिनीज पर्सन का नाम। सीरियल नंबर 3 नॉमिनीज पर्सन का पता। सीरियल नंबर 4 नॉमिनेटर यानी आप के साथ नॉमिनी व्यक्ति का संबंध, उदाहरण के लिए पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाभी आदि। सीरियल नंबर 5 आप जिन नॉमिनीज को शेयर अलॉट करना चाहते हैं उनकी नंबर ऑफ शेयर्स के अनुसार दर्ज करें, जिसे कुल 100% में विभाजित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप 4 नॉमिनीज करते हैं तो प्रतिशत 25%, 25%, 25% और 25% होगा। यदि आप 2 नॉमिनीज को नामित करते हैं तो यह 50% से 50% होगा, और यदि आप केवल एक नॉमिनी रखते हैं तो उसे 100% किया जाएगा। परसेंटेज डिविजन्स आप पर निर्भर करता है। सीरियल नंबर 6 यदि नॉमिनीज नाबालिग है तो उसकी जन्मतिथि दर्ज करें। बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि यदि मेंबर्स किसी फ्लैट के जॉइंट मालिक हैं तो क्या दोनों सदस्यों को अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता है या वे दोनों एक ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए, यदि सदस्यों का निर्णय एक जैसा है और वे उसी व्यक्ति को नॉमिनेटेड करते हैं तो एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए पति और पत्नी दोनों अपने बेटे को नामांकित करते हैं। उनका निर्णय एक जैसा है, और मान लीजिए कि यदि उनके निर्णय अलग अलग हैं तो उन्हें 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। उदाहरण के लिए यदि पति अपनी पत्नी और बेटे को नॉमिनेटेड करता है और पत्नी अपने पति और बेटे को नॉमिनेटेड करती है तो यह 2 अलग अलग राय हैं। यहाँ दोनों मेंबर्स को 2 अलग अलग नॉमिनेशन फॉर्म भरने होंगे। ध्यान रखें कि नॉमिनेटर मेंबर खुद को नॉमिनी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यदि पत्नी नॉमिनेशन फॉर्म भरती है तो उसे खुद को अपने बेटे के साथ नॉमिनेटेड नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से फॉर्म गलत माना जाएगा। सीरियल नंबर 5 में आपको नॉमिनी व्यक्ति का पहला नाम यहाँ लिखना होगा। पहला नॉमिनी व्यक्ति सोसाइटी के डॉक्यूमेंटेशन का पालन करेगा ताकि मृत सदस्य के निधन के बाद शेयर नामांकित व्यक्तियों के नाम पर ट्रांसफर किए जा सकें। हम जल्द ही डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो हमारे व्यूअर्स की मांग पर शेयर करेंगे। सीरियल नंबर 6 में
आपको गार्डियन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखना होगा जब आप सीरियल नंबर 4 में माइनर नॉमिनी व्यक्ति की बर्थ डेट लिखें। ध्यान रखें कि नॉमिनी करने वाला मेंबर गार्डियन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो फॉर्म गलत भरा है। नॉमिनेटर मेंबर को फॉर्म पर सिग्नेचर करना होगा और डेट एंड प्लेस लिखना होगा। ध्यान रखें, यदि जॉइंट मेंबर फॉर्म भरते हैं तो दोनों के सिग्नेचर जरूरी हैं। कई बार जॉइंट मेंबर के सिग्नेचर मिसिंग होते हैं। अब हम नॉमिनेशन फॉर्म के विटनेसेस के बारे में जानेंगे। विटनेसेस नॉमिनेशन फॉर्म को वैलिड बनाने के लिए जरूरी होते हैं। आपको 2 विटनेसेस से नॉमिनेशन फॉर्म पर सिग्नेचर करवाने होंगे। विटनेसेस कोई भी परिवार का सदस्य, दोस्त या सहकर्मी बन सकता है, लेकिन सोसाइटी के अधिकारी, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर विटनेसेस नहीं बन सकते। विटनेसेस को अपने सिग्नेचर के साथ नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना होगा। उन्हें सिग्नेचर करते समय प्लेस और डेट भी लिखनी होगी। यह सोसाइटी ऑफिस यूज के लिए है। मैनेजिंग कमेटी में नॉमिनेशन फॉर्म रिकॉर्ड करने के बाद मैनेजिंग कमेटी की डेट और नॉमिनेशन रजिस्टर का सीरियल नंबर लिखेंगे। सेक्रेटरी को सोसाइटी की स्टैंप के साथ नॉमिनेशन फॉर्म पर सिग्नेचर कर डेट लिखनी होगी। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां होती हैं।